गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना फिर से फैल रहा है, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इस बार कुछ दिनों के लिए हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। तो जैसे हम लोग पिछली बार हम लोग ऑनलाइन सारी चीज़ें पढ़े थे, इस बार भी हम लोग फिर से करेंगे, लेकिन कुछ दिनों के लिए। तो आज आप लोग को EVS हम पढ़ाएंगे, क्लास सेकेंड EVS। दिस इज़ योर बुक, सो टेक आउट योर बुक्स and open your chapter. Chapter number 1. This is chapter number 1, My Family. My Family आपका chapter number 1. My Family means मेरा परिवार। हम लोग आज अपने परिवार के बारे में पढ़ेंगे। बिग फैमिली, स्मॉल फैमिली, जो भी फैमिली होती है उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीपल अराउंड अस इन आवर होम आर आवर फैमिली। पीपल अराउंड अस इन आवर होम आर आवर फैमिली। जो लोग होते हैं वो हमारे चारों तरफ, जो हमारे घर में रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वो हमारी फैमिली होते हैं। जो भी लोग हमारे घर में हमारे चारों तरफ रहते हैं वो हमारी फैमिली मीन्स परिवार होते हैं। वी हैव मदर, फादर, ब्रदर्स, सिस्टर्स, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, अंकल, आंट्स, etc. इन आवर फैमिली। वी हैव मदर, फादर। हमारे कौन है? मदर मम्मी, फादर पापा, ब्रदर्स भाई लोग, सिस्टर्स बहनें, ग्रैंड मदर दादी माँ, ग्रैंड फादर दादाजी, अंकल आंट्स चाचा चाची इत्यादि। ये लोग क्या है? हमारे परिवार में हैं। हमारे परिवार में कौन कौन है? मदर, फादर, ब्रदर्स, सिस्टर्स, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, अंकल आंट्स इत्यादि लोग हमारी फैमिली में हैं। काइंड्स ऑफ फैमिली, परिवार के प्रकार। काइंड्स ऑफ फैमिलीज, परिवार के प्रकार। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फैमिलीज। यहाँ क्या है? 2 प्रकार के परिवार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट न्यूक्लियर फैमिली एंड सेकेंड जॉइंट फैमिली। फर्स्ट क्या है? न्यूक्लियर फैमिली एंड सेकेंड जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर मीन्स क्या होता है? एक परिवार। एकल परिवार में क्या होता है? जिसमें सिर्फ मम्मी पापा और हमारे भाई बहन रहते हैं, वो एकल परिवार होता है। जॉइंट फैमिली में क्या होता है? संयुक्त परिवार, जिसमें मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची, उनके बच्चे, दादाजी दादी जी, ये सारे लोग रहते हैं, वो होता है सामूहिक परिवार। तो फर्स्ट क्या है? न्यूक्लियर फैमिली मतलब एकल परिवार। अ न्यूक्लियर फैमिली हैज़ ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस। A nuclear family has only parents and children. एकल परिवार में क्या होता है? न्यूक्लियर फैमिली में ओनली पेरेंट्स, सिर्फ पेरेंट्स होते हैं और बच्चे होते हैं। ठीक है, सिर्फ पेरेंट्स से मतलब है मम्मी पापा होंगे और हमारे भाई बहन होंगे, तो वो न्यूक्लियर फैमिली है। इट मे बी बिग और स्मॉल। इट मे बी बिग और स्मॉल, यह बड़ा या छोटा हो सकता है। ठीक है, 2 बच्चे 4 बच्चे हो सकता है, हमारे 4 भाई बहन हो, मम्मी पापा हो, तो वो उनके अकॉर्डिंग वो है कि वो बड़ा और छोटा हो सकता है। स्मॉल फैमिली, स्मॉल फैमिली मीन्स छोटा परिवार। अ स्मॉल फैमिली हैज़ ओनली 1 or 2 चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स। अ स्मॉल फैमिली हैज़ ओनली 1 or 2 चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स। स्मॉल फैमिली में क्या होता है? मतलब एक छोटे परिवार में केवल 1 या 2 बच्चे और उनके माता पिता होते हैं। 1 या 2 बच्चे और उनके माता पिता होते हैं। जनरली देयर आर ओनली 4 मेंबर एंड स्मॉल फैमिली। जनरली देयर आर ओनली 4 मेंबर्स इन अ स्मॉल फैमिली। जनरली क्या होता है? आमतौर पर छोटे परिवार में सिर्फ 4 सदस्य ही होते हैं।
क्या होता है, आमतौर पे छोटे परिवार में सिर्फ 4 सदस्य ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? मम्मी पापा और हम लोग 2 भाई बहन, उनके 2 बच्चे, तो वो 4 सदस्य हो गए। नेक्स्ट है बिग फैमिली। बिग फैमिली मीन्स बड़ा परिवार। A big family has more than 2 children and their parents. A big family has more than 2 children and their parents. बिग फैमिली में क्या होता है? बड़े परिवार में 2 से अधिक बच्चे और उनके माता पिता होते हैं। बड़े परिवार में क्या होता है? 2 से अधिक बच्चे और उनके माता पिता होते हैं। The needs of the big family are more. The needs of the big family are more. बड़े परिवार की ज़रूरतें ज़्यादा होती हैं। अब क्या होगा, बड़े परिवार होंगे जिसमें अंकल आंटी चाचा चाची आए होंगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें ज़रूरतें भी ज़्यादा होंगी। और छोटे परिवार में क्या होता है, जिसमें सिर्फ मम्मी पापा और भाई बहन होते हैं, तो उसमें क्या होगा, मान लीजिए पापा कुछ लाते हैं तो सिर्फ आप लोग के देख के, मतलब देख के ही लाते होंगे ना कि हाँ 4 मान लीजिए समोसा ही लेके आएंगे तो 4 समोसा लाएंगे, सबके लिए हो जाएगा। लेकिन वही दादा दादी चाचा चाची रहेंगे तो फिर सबके लिए लाना पड़ता है। तो वही बोल रहा है, द नीड्स ऑफ द बिग फैमिली आर मोर। बड़े परिवार की ज़रूरतें ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट क्या है, फिर है जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली मीन्स क्या होता है, समूह में। अभी बता रहे हैं ना, जो बिग फैमिली और जॉइंट फैमिली होता है वही होती है जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में क्या होता है, सब एक साथ रहते हैं। जॉइंट फैमिली में सब एक साथ रहते हैं। क्या है, अ जॉइंट फैमिली हैज ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर इन अ सेम हाउस। अ जॉइंट फैमिली हैज ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, uncles, aunts and children living together in a same house. एक संयुक्त परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और एक ही घर में एक साथ रहने वाले बच्चे हैं। संयुक्त परिवार में क्या होता है, ये लोग साथ में रहते हैं, दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और सारे बच्चे सब एक साथ घर में ही रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं। The father of your father or mother is called your grandfather. The father of your father or mother is called your grandfather. Father of your father, आपके पिता या माता के पिता को आप दादा कहते हैं। मतलब आपके पिता या माता के पिता को आप क्या कहते हैं, दादाजी कहते हैं। द मदर ऑफ योर फादर और मदर इज कॉल्ड योर ग्रैंड फादर। द मदर ऑफ योर फादर और मदर इज कॉल्ड योर ग्रैंड मदर। आपके पिता या माता की माँ को आपकी दादी कहा जाता है। इट इज़ ग्रेट फन टू लाइव विथ ग्रैंड पेरेंट्स। इट इज़ ग्रेट फन टू लाइव विथ ग्रैंड पेरेंट्स। दादा दादी के साथ रहना बहुत मज़ेदार है। दादा दादी के साथ रहना बहुत मज़ेदार है। पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स लुक आफ्टर द चिल्ड्रन एट होम। पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स लुक आफ्टर द चिल्ड्रन एट होम। आपके घर पर बच्चों की देखभाल माता पिता और दादा दादी करते हैं। वी शुड रिस्पेक्ट देम एंड स्पेंड टाइम विद देम। वी शुड रिस्पेक्ट देम एंड स्पेंड टाइम विद देम। हमें उनका जवाब देना चाहिए और उनके साथ समय बिताना चाहिए। क्या है, सॉरी, वी शुड रिस्पेक्ट देम, हमें उनको आदर देना चाहिए और उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, मतलब टाइम समय देना चाहिए उनके साथ। दे हेल्प चिल्ड्रन टू ग्रो अप वेल। दे हेल्प चिल्ड्रन टू ग्रो अप वेल। वे बच्चों को बड़े होने में मदद करते हैं। हेल्पिंग ऑन वन अनदर, एक दूसरे की मदद करना। ऑल द मेंबर्स इन अ फैमिली वर्क फॉर ईच अदर एंड हेल्प ईच अदर आउट। एक परिवार के सभी सदस्य
एक दूसरे को खाने के लिए काम करते हैं। क्या है? जो परिवार के सदस्य होते हैं, सभी सदस्य एक दूसरे के काम में मदद करते हैं। आवर मदर कुक्स फूड फॉर अस। हमारी जो माँ हैं वो हमारे लिए खाना बनाती हैं। वॉशेज आवर क्लॉथ्स, हमारे कपड़े धोती हैं। एंड हेल्प्स अस इन आवर होमवर्क, और हमारे होमवर्क करने में हेल्प करती हैं। सम मदर्स वर्क इन ऑफिस टू। बहुत सारी माँ क्या होती हैं, ऑफिस में काम भी करती हैं। आवर फादर वर्क्स इन द ऑफिस एंड अर्न्स मनी फॉर द फैमिली। हमारे पिता ऑफिस का काम करते हैं और परिवार के लिए धन का इंतज़ाम भी करते हैं, मतलब पैसे लेके आते हैं। आवर ग्रैंड पेरेंट्स प्ले विथ अस। आवर ग्रैंड पेरेंट्स प्ले विथ अस। हमारे दादा दादी हमारे साथ खेलते हैं। टेल अस स्टोरीज एंड टेक अस टू द पार्क। टेल अस स्टोरीज एंड टेक अस टू द पार्क। वे हमें कहानियाँ सुनाते हैं और हमें पार्क में भी ले जाते हैं। दे डू मैनी अदर थिंग्स टू शो देयर लव। दे डू मैनी अदर थिंग्स टू शो देयर लव फॉर अस। वे हमारे लिए अपना प्यार दिखाने के लिए कई अन्य काम करते हैं। मतलब जो दादा दादी हैं वो अपना प्यार दिखाने के लिए कभी हमें कहानियाँ सुनाते हैं, कभी हमारे साथ खेलते हैं और भी सारी चीज़ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, वो कि हम लोग खुश रहें और उनका प्यार हम लोग पे रहे। आवर पेरेंट्स टुक आफ्टर ऑल ओवर नीड्स। आवर पेरेंट्स टुक आफ्टर ऑल आवर नीड्स। हमारे माता पिता हमारी सभी ज़रूरतों की देखभाल करते हैं। हमारे माता पिता हमारी सभी ज़रूरतों की देखभाल करते हैं। दे वर्क इनसाइड एंड आउटसाइड होम टू मेक अस कंफर्टेबल। दे वर्क इनसाइड एंड आउटसाइड होम टू मेक अस कंफर्टेबल। वे हमें आराम करने के लिए घर के अंदर और बाहर काम करते हैं। मतलब हमें किसी बात की कोई तकलीफ़ ना हो, कोई सुविधाएं हमारे लिए मतलब कोई सुविधाओं की बाधा ना आए, वे क्या होता है वो घर और बाहर दोनों जगह काम करते हैं। देयर आर मैनी वेज टू शो आवर लव फॉर आवर फैमिली। देयर आर मैनी वेज टू शो आवर लव फॉर आवर फैमिली। हमारे परिवार के लिए हमारा प्यार दिखाने के कई तरीके हैं। मतलब इतना फैमिली हमारे लिए करती है, हमारे माता पिता दादाजी दादी जी करती हैं, तो हमारा भी तो कोई कर्तव्य होता है कि हम अपना प्यार उनके लिए कैसे दिखाएं। तो क्या है, क्या हम लोग को करना चाहिए? विश एवरीवन गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट। विश एवरीवन गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट। सभी को गुड मॉर्निंग एवं गुड नाइट विश करना चाहिए। क्या है, हम लोग अपना प्यार कैसे दिखा सकते हैं? सुबह उठ के गुड मॉर्निंग और सोते टाइम गुड नाइट बोलना चाहिए अपने घर के सभी बड़ों को और छोटों को भी। डू नॉट डिसओबे टू बी रूड टू योर एल्डर्स। डू नॉट डिसओबे टू बी रूड टू योर एल्डर्स। कभी भी अपने बड़ों की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए या कभी भी उनका निरादर नहीं करना चाहिए। अपने से बड़ों की कभी भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, कभी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए उनके साथ और कभी भी उनकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। टेक केयर ऑफ द फैमिली मेम्बर हु इज़ अनवेल। टेक केयर ऑफ द फैमिली मेम्बर हु इज़ अनवेल। फैमिली मेम्बर में अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो हमें उनकी देखभाल अच्छे से करनी चाहिए। क्या है, अगर कोई फैमिली में आपकी बीमार पड़ता है तो उनकी देखभाल अच्छे से करनी चाहिए। डू नॉट बी रूड टू योर ब्रदर और सिस्टर। डू नॉट बी रूड टू योर ब्रदर एंड सिस्टर।
अपने भाई या बहन के साथ असभ्य व्यवहार नहीं करना चाहिए। हेल्प एवरीवन एट होम, घर में सभी की मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो ये जितनी भी ये 5 पॉइंट है, ये आप लोग का क्या है, ये आप लोग का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग अपने बड़ों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, अच्छे से बिहेव करना चाहिए। और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो बड़े आपके साथ करते हैं, आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, हर एक चीज़ सामान ला के देते हैं, आपके साथ खेलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो ये बड़ों का काम है। तो हमें कभी बड़ों के साथ या अपने छोटों के साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमेशा उनके साथ अच्छे से रहना चाहिए। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। आई होप सबको समझ में आया है। आप लोग घर पे पढ़िए और समझिए कि जो अभी आपको फिर से इस बार ऑनलाइन क्लासेस ही पढ़नी है, लेकिन इस बार कुछ दिनों के लिए ही ऑनलाइन क्लासेस पढ़नी है, तो आप लोग मन लगा के पढ़िए और जो चीज़ें नहीं समझ में आती है उसे फिर से समझाई जाएंगी। सो थैंक यू सो मच।